गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस स्टडी पॉइंट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वैदिक मैथ्स। मैथ्स में एक टॉपिक है वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स हम क्यों पढ़ें इसके बारे में हम जानेंगे। पहले वैदिक मैथ हमको इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं और वहाँ पे आप ऑर्डिनरी तरीके से जो आप अपने बेसिक कैलकुलेशन करते हैं उस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर तो आपको वाकई बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपको होता है कि आपको समय का क्या करना है, बचत करना है। समय की बचत हम मैथ्स में आदमी जल्दी कर नहीं पाता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसकी हम बचत कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमको वैदिक मैथ पढ़ना है। ये ऑर्डिनरी तरीके से कैलकुलेशन को बहुत स्पीड में करेगा विद इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आपके लिए काफ़ी है और आप उस कैलकुलेशन को क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप बहुत ही कम समय में कर ले जाएंगे और आपका टाइम क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, और आपको अदर क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, उसमें समय दे सकते हैं। इसलिए वैदिक मैथ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो लगभग 1911 ईस्वी में, 1911 से 1918 ईस्वी के बीच में माना गया है। ठीक है, 1911 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच में इनको डेवलप किए हैं तीर्था महाराज। तीर्था महाराज ने इसको खोजा था वैदिक मैथ को। वैदिक मैथ पढ़ने के लिए आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप जो ऑर्डिनरी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं उसको भी आप बहुत ही ईजी वे में कैलकुलेशन को करेंगे और आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट बहुत ही कम समय में आपका निकल के आ गया। ठीक, इसलिए आप समझ चुके होंगे इसमें 16 सूत्र है। वैदिक मैथ्स 16 सूत्र और फार्मूला है जिसको हमको पढ़ना है वैदिक मैथ्स में। ठीक है, इसमें गुणा करने का आपको डिफरेंट तरीका मिलेगा कि हम गुणा किस तरह करें, मल्टीप्लाई करें किस तरह करें, एडिशन किस तरह से करें। एकदम अलग तरीके से एडिशन करेंगे और बहुत ही जल्दी एडिशन कर पाएंगे। डिवाइड हम बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को हम बहुत ही कम समय में क्या करेंगे, कैलकुलेशन को क्या करेंगे, हम कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वैदिक मैथ इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स आपको तभी आ सकता है जब आप क्या करें, उसका प्रैक्टिस करें। जब तक आप मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ्स नहीं आएगा। केवल देखने से मैथ कभी नहीं आता। हम एक क्वेश्चन आपको बता दिए, तरीका बता दिए, आप फिर उसको क्या करें, ढूंढ ढूंढ के उस चीज़ों को दोबारा करते रहें तो आपको क्या होगा, वैदिक मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्या होगा, आपके दिमाग में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो रहेगा कि हम कैलकुलेशन को किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करें वैदिक मैथ्स को। स्टार्ट करें फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले हम 16 फार्मूला देखेंगे वैदिक मैथ्स का, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, वैदिक मैथ्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, पहला है, देखिए पहला है एकाधिकेना पूर्वेना। ठीक है, एक ये फार्मूला है। दूसरा है ऊर्ध्वा त्रिभाग्याम, ऊर्ध्वा त्रिभाग्याम। ठीक, तीसरा है प्रवर्त्या योजायट। ठीक, प्रवर्त्या योजायट, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, या शून्यम उच्चय। ठीक है, शून्यम समस्या मुच्चय। ठीक, ये है अनुरूपय शून्य मानत। ठीक है, पुराना भ्याम। ठीक है, एक ये फार्मूला है छठवां। सातवां फार्मूला है चलना कलना भ्याम। ठीक है, आठवां है न व्यवा कलाना भ्याम। ठीक है, नौवां है वेष्टि समनष्टि। ठीक है, नौवां क्या है, वेष्टि समनष्टि। 10वां फार्मूला है शेषान्यान केना चारमेना। ठीक है, शेषान्य केना चारमेना। 11वां है सोपांत यादवा मंत्याम। ठीक है, क्या है 11वां, सोपांत यादवा मंत्याम। 12वां फार्मूला है एकान्यवेना पूर्वेना। ठीक है, 12वां फार्मूला क्या है, एकान्यवेना पूर्वेना। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फार्मूला है।
इसी बेस पे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, ये नाम है फार्मूला 16 फार्मूला है वैदिक मैथ्स का, जो ये नाम है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स 12 फार्मूले हम देख चुके हैं। 13वां फार्मूला है क्या, गुणिता समुच्चय। ठीक है, 13वां फार्मूला क्या है, गुणिता समुच्चय। 14वां है गुणाकाशा मुच्चय। ठीक है, 14वां फार्मूला क्या है, गुणाकाशा मुच्चय। 15वां है यावदुनम। ठीक है, 16वां है निखिलम निखिलम नव तस्यरम तस्यरमम दष्टा। ये आपका 16 फार्मूले हैं वैदिक मैथ्स के, जो हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी वैदिक मैथ्स की, ये डिस्कवर्ड हुआ था, डिस्कवर्ड बाय 1911 से लेके 1918 के बीच में। इसके खोजकर्ता कौन थे, तीर्था महाराज। ठीक है, तीर्था ये इसके क्या थे, खोजकर्ता थे। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि वैदिक मैथ्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम इसके बेस पे अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बताएंगे उसी तरह से आप करेंगे। ठीक है, कई कैलकुलेशन कई तरीके से होगा, इसलिए आपको तरीका जानना है कि हम कैसे इजी वे में बहुत ही कम समय में कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, करिएगा, और मेरे साथ आप भी इसको करते हुए चलिएगा, तभी आपको क्या होगा, आएगा। ठीक है, फ्रेंड्स अब हम देखेंगे क्या, आज डे 1 है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई करना देखेंगे। मल्टीप्लाई करना हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहला नियम क्या कहता है, व्हेन 2 डिजिट नंबर, ठीक है, व्हेन 2 डिजिट नंबर स्टार्ट विद द सेम डिजिट एंड देयर लास्ट डिजिट सम टू 10। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे, इसमें कह रहा है 2 डिजिट का कोई नंबर होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टार्ट विद द सेम डिजिट। ठीक है, वो स्टार्ट कैसे हो रहा है, सेम डिजिट से हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे होगा, सेम डिजिट नंबर। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए 3। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई सीखना है, 3। और इसमें कह रहा है जो लास्ट डिजिट का नंबर होगा उसका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। ठीक है, इसका क्या है, सम 10 है कि नहीं है, इसका सम 10 है। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट डिजिट जो नंबर क्या है वो सेम है, 3। ठीक है, इसमें देख लीजिए, व्हेन 2 डिजिट नंबर स्टार्ट विद द सेम डिजिट। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है सेम डिजिट से, एंड देयर लास्ट डिजिट नंबर क्या है, सम टू 10। ठीक है, लास्ट डिजिट सम टू क्या है, 10 है। जैसे 2 और 8, इसका सम क्या है, 10 है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हम इसको जल्दी से कर ले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका तुरंत इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16। ठीक है, और इसमें 3 का 3 से मल्टीप्लाई ना करके इसको अगले वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ के 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 3 चौक 12। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, 2 8 16 और 3 चौक 12। ठीक, आप समझ चुके होंगे कि हम इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे 4। ठीक है, 2 नंबर है, यहाँ पे 3 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। ठीक है, ये इस नियम पे उतर रहा है, जो फर्स्ट डिजिट नंबर क्या है वो सेम है, और लास्ट डिजिट का जो नंबर है उसका सम क्या है, 10 है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21। ठीक है, और 4 के बाद क्या आता है, 5, तो 4 5 जा 20। ठीक है, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, हम 2 डिजिट का नंबर हम आपको और भी तरीका बताएंगे, पहले आप ये नियम समझ लें कि हम इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसी तरह से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे मान लीजिए 5 है, 5 है ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक। इसका सम क्या है, 10 आ रहा है, इसको हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे जल्दी से कर सकते हैं, 6 4 जा 24, ठीक है। अब 5 के बाद 6, 5 6 जा 30, आपका एक लाइन में क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको ऑर्डिनरी तरीके से भी लगाएंगे तो भी क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। जैसे हम ऑर्डिनरी तरीके से लगाते हैं, देखिए क्या आंसर सेम आता है। जो आप ऑर्डिनरी तरीके से लगाते हैं क्या उससे आंसर आता है। 4 6 जा 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 5 जा 20 या 2 22, ठीक है। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 25 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 0 3, देखिए उतना ही। ऑर्डिनरी तरीके से भी लगाएंगे तो भी आंसर क्या होगा, उतना ही आएगा। इस तरीके से भी लगाएंगे तो भी आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। आप ये समझ चुके होंगे। एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए कि हम इसको कैसे करें। एक और देख लीजिए, यहाँ पे 6 6 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 6 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 6 जा 24, ठीक है, और 6 7 जा 42, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई देखिए कितना जल्दी आप क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। इसी तरह आप सोचिए, नंबर जो फर्स्ट डिजिट नंबर हो वो सेम हो और जो लास्ट डिजिट का नंबर हो उसका सम जो होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अगले नंबर से जो सेम नंबर है उसका अगले नंबर से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हम सीखेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है, इसको अब हम देखेंगे। सेकंड रूल कहता है व्हेन 2 डिजिट नंबर्स एंड विद द सेम डिजिट, ठीक है। उसमें फर्स्ट डिजिट क्या थी, सेम थी। अब इसमें कह रहा है एंड विद द सेम डिजिट एंड देयर फर्स्ट डिजिट सम टू 10, ठीक है। उसमें पहला डिजिट का नंबर क्या था, सेम था, और सेकंड डिजिट का जो नंबर था वो क्या था, सम उसका 10 था। लेकिन अगर उल्टा हो, अगर इसमें कह रहा है एंड विद द सेम डिजिट, अब यहाँ पे एंड विद द सेम डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए, कह रहा है 10 होना चाहिए, और इसमें क्या हो, सेम हो, तब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको सीखेंगे क्या, ये इस तरह हम कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 त्रिक 9, ठीक है, 3 त्रिक 9 और 2 8 16 और 3, इसमें क्या करेंगे 2 8 जा, पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका तरीका क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका क्या तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेम डिजिट के नंबर को जो है उसका हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो हम इसका अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 3 3 जा 9, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट का जो सम है, सम क्या है, यहाँ पे देखिए 10 है, आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 जा 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेम डिजिट का नंबर है उसमें जोड़ देंगे। तो 2 8 16 और 3 19, ठीक है। ऑर्डिनरी तरीके से अगर हम लगाते हैं तो देखिए क्या हम ला रहे हैं, उतना ला रहे हैं। 3 त्रिक 9, 2 3 6, 8 त्रिक 24, 2 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हम लगा लेंगे तभी आएगा। 8 दूनी 16, 16 2 18, ठीक है, 9 0 9 1, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए एक ही आ रहा है, एक डिजिट का आ रहा है, तो 0 आगे हम लगा लेंगे, ठीक है ना, ठीक है।
एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करेंगे हम। कह रहा है एंड विद द सेम डिजिट और फर्स्ट डिजिट का सम क्या हो 10 हो। ठीक है, तो इसका सम क्या हो 10 हो। तो इसका अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो तब हम इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 4 4 कर लीजिए, देखिए देख लीजिए ये खड़ा उतर रहा है कि नहीं इस पे। when two digit numbers end with the same digit, अगर 2 डिजिट का नंबर है उसमें एंड विद द सेम डिजिट, ये सेम डिजिट का नंबर है, ठीक है, और फर्स्ट डिजिट का सम क्या हो 10 हो, तब हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 4 4 जा कैसे निकालेंगे हम आपको बता चुके हैं। सेम डिजिट का है तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 4 4 जा 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16, और जो सेम डिजिट है उसमें क्या करेंगे 2 8 जा 16 प्लस जो सेम डिजिट है इसमें जोड़ देंगे, जो आएगा वही इसमें लिख देंगे, वही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये है सेम डिजिट के नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और जो सम है जिसका 10 है सम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेम डिजिट का है उसको उसमें जोड़ के वही क्या करेंगे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर 3 7 कर दें, ठीक है 3 7, और यहाँ पे कर देते हैं 8 8, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसका सम क्या है एंड विद द सेम डिजिट, यहाँ पे एंड क्या है सेम डिजिट है, तो इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 जा 64, ठीक है। अब 3 7 जा 21 और 8 क्या होगा 29 होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। अगर यहाँ पे 6 4 कर लेते हैं और यहाँ पे 9 9 कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो 9 9 जा 81 और 6 4 जा 6 4 24 में 9 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 33 आएगा, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना, इसी तरह से हम और भी सब निकाल लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एंड विथ सेम डिजिट कह रहा है तो ये ले लेते हैं, और यहाँ पे 7 3 ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कैसे निकलेगा हम बता चुके हैं। सेम डिजिट का हम वैसे ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, 5 5 जा 25, 7 3 जा 21, और 21 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा कि हम इसको कैसे करेंगे। जो एंड का नंबर है वो अगर सम उसका एंड का नंबर सेम हो और फर्स्ट डिजिट का नंबर सम उसका 10 हो तब हम इस फार्मूले से लगाएंगे। ठीक है, समझ चुके होंगे कैसे लगाएंगे। इसका हम क्या करेंगे 7 3 जा 21 और जो सेम डिजिट है इसमें जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा वो यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, और इसका सेम का सेम मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 नियम थे मल्टीप्लाई के वैदिक मैथ्स के। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा, नंबर बदल बदल के करिएगा। एक और देख लीजिए, एक नंबर हम आपको और बता दे रहे हैं, आपको डाउट ना हो। अगर यहाँ पे 8 आ जाए 2 आ जाए और यहाँ पे 3 3 आ जाए, देख लीजिए एंड का नंबर क्या है सेम है 3 3 है, और जबकि फर्स्ट डिजिट का सम क्या है 10 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे 3 3 जा 9, लेकिन 9 है तो हम इसमें हमेशा 2 डिजिट हमको लिखना है, 2 डिजिट। जैसे यहाँ पे 8 8 जा 64 है, अब यहाँ 3 3 जा 9 नहीं आ रहा है तो 2 डिजिट लिखना है, तो हम इसमें क्या करेंगे एक शून्य आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर 8 2 जा 16 और ये सेम डिजिट का जो नंबर है इसको कर देंगे 16 और 9। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, 2 नियम आप समझ होंगे, पहला और दूसरा मल्टीप्लाई का है ये। इसको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और करिएगा, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आएगा नहीं। अभी तो समझ में आ जा रहा है, फिर आप 2 4 दिन के बाद उसको भूल जाएंगे, इसलिए इसको प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स।